हेलो फ्रेंड, दिस इज अरुणा सिंह। तो चलिए फ्रेंड्स, देखिए आज हम बहुत दिनों बाद आप लोगों की होम साइंस की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, बीच में मेरी स्वास्थ्य थोड़ा सा ख़राब हो गया था, तो गैप हो गया था। फिर इसके बाद अब सी टेट की तैयारी चल रही है चैनल पर आपके। तो अब से हम लोग होम साइंस जो थर्ड सेमेस्टर है इसको भी हम लोग कंटिन्यू क्लास करेंगे। और ये जो क्लास है आपका, ये आपका मंडे टू फ्राइडे चलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि मंडे टू फ्राइडे। ठीक है, ओ सॉरी, ठीक है, मंडे टू फ्राइडे ये क्लास आपकी चलेंगी। तो सबसे पहले हम लोग देखिए क्या है आपका जो ये होम साइंस है आपका, ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट है, ठीक है, यानी कि जो मानव विकास है, ये स्कोप जो है आपका, इसका क्षेत्र होम साइंस का, इसी से संबंधित हम लोग अपने अध्ययन कर रहे हैं एमए का। ठीक है, तो आज हम लोग अपने पेपर टू, देखिए पेपर टू के 2 क्लास हमने चलाए थे, 2 क्या 4 5 क्लास लगभग चला था, जिसमें पहला आपका किंडरगार्टन पद्धति था और दूसरा था आपका मॉन्टेसरी पद्धति। ठीक है, तो आज देखिए हमारा जो क्लास है फ्रेंड्स, ये पेपर टू का, यानी कि आप लोग ध्यान दीजिएगा, पेपर का नाम भी एकदम बेहतरीन तरीके से याद करेगा। ठीक है, जब भी आपके देखिए जो वाइवा वगैरह होता है क्लास में भी, आप ऐसे भी जाओगे तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अपने पेपर का नाम बताओ। ठीक है, तो आपका जो पेपर का नाम है वो है आरंभिक बाल्यावस्था की सुरक्षा एवं शिक्षा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखिए सेकंड पेपर का थोड़ा अध्ययन करेंगे। इसके बाद हम लोग जल्दी ही, मतलब अगले वीक से, आज और कल हम लोग सेकंड पेपर ये पढ़ेंगे। फिर अगले वीक से थर्ड और फोर्थ पेपर स्टार्ट करेंगे। इसके बाद अगले वाले वीक से हम लोग फर्स्ट पेपर पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए आज अभी तक सबसे पहले तो जो लोग चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे लोग कर दीजिए। चैनल है आपका लर्न विथ अल्पना। ओके फ्रेंड्स, इस पे आप लोगों की तैयारी कराई जाती है होम साइंस से संबंधित जो एमए के स्टूडेंट हैं। ओके, चलिए आगे देखिए आपका जो आज का चैप्टर है। ठीक है, यानी कि जो टॉपिक है, चैप्टर नहीं टॉपिक मान लीजिए, ये देखिए जो आपका कोऑपरेटिव फॉर अमेरिकन रिलीफ एवरीवेयर, यानी कि जो केयर है। ठीक है, ये आपका थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में पढ़ना है आप लोगों को सेकंड पेपर में, यानी कि थर्ड सेमेस्टर में। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए ये आपके सेकंड सेमेस्टर में भी था, हमने बहुत डिटेल में बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराए थे उसमें है। ठीक है, तो आप लोगों को अगर विचार करेगा तो आप लोग वहाँ से भी जा करके कुछ ज्ञान ले सकते हैं। ठीक है, पिछली वीडियो से। और जितना इसमें आप लोगों को पढ़ना है थर्ड सेमेस्टर में, हम आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, तो देखिए शॉर्टकट में इसे केयर कहा जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, और चलिए देखते हैं इसके बारे में कि ये केयर जो है वो है क्या। ठीक है, तो केयर देखिए, यह एक अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संगठन है जो केयर, यानी कि CARE, ठीक है, केयर के नाम से प्रसिद्ध है। शुरू में इसकी स्थापना यूरोप में युद्ध से प्रभावित लोगों को राहत, ठीक है, राहत आपूर्तियाँ प्रदान करने के लिए की गई थी। ठीक है, यानी कि स्टार्टिंग में जब ये केयर जो आपका केयर है, ठीक है, जब इसकी शुरुआत की गई थी, यानी कि जब स्थापना की गई थी, तो जब आपका यूरोप में युद्ध से प्रभावित जो लोग थे, ठीक है, इनको आपूर्तियाँ प्रदान करने के लिए किया गया था। ओके, आगे है फ्रेंड्स कि केयर का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यहाँ पर 1 नंबर का आपका क्वेश्चन बनेगा कि जो केयर का मुख्यालय है वो कहाँ पर है, तो आप लोगों का न्यूयॉर्क में है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा और इसको कॉपी पेन लेकर के आप नोट करते रहिए। PDF आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे है कि केयर भारत में वर्ष 1950 से इंडो केयर के समझौते के तहत काम कर रहा है। देखिए हमने आप लोगों को सेकंड सेमेस्टर में बताया था कि जो केयर है उसकी स्थापना 1946 में हुई थी, लेकिन भारत में स्टार्ट इसको 1950 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, इंडो केयर के समझौते के तहत ये काम कर रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे देखेंगे क्या है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। देखिए आज हम यानी कि बहुत थोड़ा सा ही आप लोगों को पढ़ाने के लिए लिए हैं। इसके बाद कल से हम लोग जो है वो शिक्षा के बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो आगे देखिए क्या है कि केयर इंडिया, ठीक है, केयर इंडिया का कार्यकाल नई दिल्ली में है। ठीक है, सॉरी कार्यकाल नहीं, यहाँ पर कार्यालय है। जो केयर इंडिया का कार्यालय है ये नई दिल्ली में है, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, इसका जो मुख्यालय है केयर का वो आपका कहाँ है, न्यूयॉर्क में। और जो केयर इंडिया का कार्यालय है वो आपका नई दिल्ली में है। ठीक है, आगे देखिए कि केयर इंडिया अपने उप कार्यालयों के माध्यम से 14 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में कार्यक्रम चलाता है। ठीक है, और ये जो कार्यालय है फ्रेंड्स, इसके अहमदाबाद, बेंगलोर, भोपाल, मुंबई, भुवनेश्वर, कलकत्ता, चंडीगढ़, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, चेन्नई, पटना और त्रिवेंद्रम में है। ठीक है,
त्रिवेंद्रम में स्थित है। ओके, आप लोग ध्यान दीजिएगा इसको और कॉपी पेन लेकर के नोट करते जाइए। बहुत ज़्यादा डिटेल में आज हम नहीं समझाएंगे क्योंकि हमारे सीटेट के क्लास आज चले हैं तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं क्या है कि केयर इंडिया पोषण, स्वास्थ्य और विकास के क्षेत्र में गतिविधियां आयोजित करता है। ठीक है, राज्य सरकार या राष्ट्रीय स्तर के दूसरे स्वयंसेवी संगठनों जैसे कि भारतीय बाल कल्याण परिषद, ये आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। जो भारतीय बाल कल्याण परिषद है इसकी स्थापना कब हुई थी? हमने सेकेंड सेमेस्टर में आप लोगों को पढ़ाया है। ठीक है, तो आप लोग ये हमें बताएंगे। इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर, ये हम आप लोगों को बताए हैं, भूलिएगा नहीं फ्रेंड्स। और आप लोग ये हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है, देखिए इसके जरिए आगे देखते हैं। उसके ज़रिए गतिविधियों के लिए निधियाँ देता है, यानी कि जो आपका इंडियन काउंसिल ऑफ चाइल्ड वेलफेयर है, ठीक है, ICCW, उसके ज़रिए केयर जो है वो गतिविधियों के लिए निधियाँ देता है। आगे देखिए क्या है इसमें केयर में, केयर से संबंधित कि कुछ स्कूलों में बच्चों को दूध या बिस्कुट और कोई अन्य चीज़ें खाने को दी जाती है। देखिए आप लोग देखते होंगे कि आप लोगों के गांव में बहुत से ऐसे प्राइमरी स्कूल है जहां पर बच्चों के लिए दूध आता है, बिस्किट आता है और केला मिलता है। ठीक है, और खाने के लिए जो भोजन है वो तो मिलते ही है हमारे मिड डे मील के तहत। और एक चीज़ और आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो मिड डे मील की स्थापना हुई थी फ्रेंड्स, वो आपका 1995 ईस्वी में हुआ था। लेकिन ये मिड डे मील किस कार्यक्रम के तहत आया था? तो ये आपका केयर के तहत आया था। ठीक है, केयर के तहत आया था। और केयर कब आया था फ्रेंड्स? ये आपका 1900 सॉरी 1 मिनट 1946 ईस्वी में आया था और भारत में 1950 ईस्वी में लागू हुआ था। ठीक है, चलिए आगे क्या हम लोग पढ़ रहे थे यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, देखिए था कि कुछ स्कूलों में बच्चों को दूध या बिस्कुट और कोई अन्य खाने की चीज़ दी जाती है। ठीक है, कई रहेगा यहाँ पर, कोई नहीं रहेगा। ठीक है, कई अन्य खाने की चीज़ दी जाती है। आगे है कि हमारी सरकार प्राथमिक स्कूलों में बच्चों को यह पूरक आहार देती है, लेकिन केयर इंडिया भी 6 से 11 वर्ष तक के आयु के बच्चों को मध्याह्न आहार देकर सरकार की सहायता करता है। तो देखिए जो ये आपका मध्याह्न आहार है, जो भोजन है, वो केयर के तहत दिया जाता है, मिड डे मील के तहत। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा इसको। आगे है कि यह 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए, ठीक है, ये जो भोजन है ये 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए राज्य सरकार द्वारा संचालित बालवाड़ी और आंगनवाड़ियों को भी खाद्य वस्तुएं भेजता है। यानी कि जो बालवाड़ी है, ठीक है, और जो आंगनबाड़ी है उसको भी खाद्य पदार्थ यानी कि जो वस्तुएं हैं वो भेजता है। और एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा, केयर में जो भी केयर से जितनी भी संबंधित आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मैंने सेकंड सेमेस्टर की जो क्लास में पढ़ाई है, जो अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, इसको आप लोग कॉपी पेन लेकर के नोट करते जाइएगा, नोट्स बनाए, क्योंकि कितनी बार आप लोग देखेंगे कभी कभी ऐसा होता है कि नेट नहीं चलता है। ठीक है, तो जब वन लाइनर आप लोगों को रिवीजन करना है तो आप अपने नोट से किया करिए। ठीक है, बाकी क्लास के लिए तो हम हैं ही और आप लोग का डेली क्लास चलेगा फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा देखिए सी टेट में आप लोगों का क्लास जो है वो इधर उधर हो सकता है। वैसे तो मंडे टू फ्राइडे हम चलाएंगे ही, आप लोगों को बताएंगे ही थर्ड सेमेस्टर के बारे में। ठीक है, और हाँ एक चीज़, जिसको देखिए बुक वुक नहीं है, ठीक है, उसको खरीदने की ज़रूरत नहीं है। हम जो भी पढ़ाते हैं सब आपके बुक से ही पढ़ाते हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा आप लोग परेशान नहीं होइएगा। हाँ, श्योर सीरीज मिल लेना होगा तो आप ले सकते हैं, वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे ही देखिए सीटेट का एग्ज़ाम खत्म होगा हम आप लोगों को क्वेश्चन आंसर भी बताएंगे अपने यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा हम लोग बालवाड़ी के बारे में समझ लेंगे, इसके बाद फिर हम लोग आंगनबाड़ी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए जो बालवाड़ी है, ठीक है, बालवाड़ी, देखिए ये जो बालवाड़ी है एक मराठी शब्द है। कौन सा शब्द है फ्रेंड्स? देखिए आपके जो मिड टर्म का एग्जाम हो सकता है उसमें एक क्वेश्चन का नंबर बनेगा कि जो बालवाड़ी शब्द है वो कैसा शब्द है, मराठी है कि हिंदी शब्द है या फिर आपका कौन सा शब्द है। जैसे देखिए बहुत सारे, जैसे कि अब अभी तो माइंड में मेरे आ नहीं रहा है बताने के लिए, अभी कुछ टाइम तक पहले था, अभी मैं भूल गई। चलिए कोई बात नहीं, याद आएगा तो मैं बता दूंगी। ठीक है, जैसे कि आपका मान लीजिए कि जो बालवाड़ी है, देखिए एक मराठी शब्द है जिसका अर्थ बच्चों का बाग यानी कि चिल्ड्रन गार्डन होता है। ठीक है, यहाँ पे वर्ड कुछ था फ्रेंड्स, हम आप लोगों को बताना भूल जा रहे हैं, माइंड में आ नहीं रहा है, सब सीटेट वाले क्वेश्चन चल रहे हैं माइंड में, कोई बात नहीं, आगे बताएंगे। ठीक है, जो बच्चों का बाग होता है यानी कि चिल्ड्रन गार्डन होता है। ठीक है, तो आगे देखिए कि बालवाड़ी 24 वर्ष, ठीक है, 24 वर्ष, 24 वर्ष, यहाँ पे कैसा कुछ मिस्टेक हो गया है भाई।
टाइपिंग में 24 वर्ष की आयु 24 वर्ष से कम की आयु का होगा ना? गलत है। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, ठीक है? जो 24 वर्ष से कम के आयु वाले वर्ग हैं, ठीक है? इनमें बच्चों का पूर्व प्राथमिक केंद्र होता है इसमें, ठीक है? और इसमें मिलने वाली जो सेवाएँ हैं, वे ही होती हैं जो आईसीडीएस योजना के अंतर्गत प्रदान की जाती है। ध्यान दीजिएगा, जो हमने आपको बताया था, जो आईसीडीएस इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज़ जो है, ठीक है? इसके अंतर्गत जो आपकी वस्तुएँ प्रदान की जाती हैं, वहीं आपको बालवाड़ी में भी दी जाती हैं, ठीक है? आगे है कि बालवाड़ी में जो सेवाएँ प्रदान की जाती हैं, उनमें स्वास्थ्य, पौष्टिक भोजन, पूर्व प्राथमिक शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा सम्मिलित है। यानी कि बालवाड़ी में स्वास्थ्य, पौष्टिक भोजन और पूर्व प्राथमिक शिक्षा और इसके साथ प्रौढ़ शिक्षा भी सम्मिलित होती है, ठीक है? और बालवाड़ी के कार्यकर्ता अथवा शिक्षिका को बाल सेविका कहते हैं। देखिए, जो बालवाड़ी में शिक्षिका होती है, उसे क्या कहते हैं हम? बाल सेविका कहते हैं, ठीक है? आगे देखेंगे क्या है, बहुत ज़्यादा नहीं होगा, हाँ इतना ही होगा। आगे है कि उनको केंद्र में कार्य करने के लिए मार्गदर्शन यानी कि डायरेक्शन, ठीक है? मार्गदर्शन पर्यवेक्षक यानी कि सुपरवाइजर मिलता है, यानी कि जो उनके केंद्र में कार्य करने के लिए मार्गदर्शक होता है, ठीक है? पर्यवेक्षक सुपरवाइजर एक मिलता है, ठीक है? और बालवाड़ी देखिए स्वैच्छिक संगठन जैसे कि भारतीय कल्याण परिषद, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी, बाल केजीवाड़ी, कस्तूरबा गांधी नेशनल मेमोरियल ट्रस्ट, ठीक है? आदिम जाति के सेवक संघ तथा हरिजन सेवक संघ आदि संगठन चलाते हैं। अब आप लोग एक काम करिएगा, ठीक है? कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइएगा, जो भारतीय रेड क्रॉस दिवस है ये कब मनाया जाता है? ठीक है? बाल केजीवाड़ी, कस्तूरबा गांधी नेशनल मेमोरियल ट्रस्ट, ठीक है? ये सब देखिए हम आप लोगों को सेकंड सेमेस्टर में बताए हुए हैं, तो ये आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँगे, ठीक है? मैं नहीं चाहती हूँ कि आप लोग जो पिछला पढ़े हैं वो भूल जाएँ, ठीक है? आप देखिए कहीं भी पढ़ेंगे, बच्चों को जाएँगे पढ़ाने तो उनके पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए नए ज्ञान को दिया जाता है। तो आप लोग भी जो फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर में पढ़े हैं, ठीक है? उसको भी रिवीजन करते चलिए और थर्ड सेमेस्टर में हैं तो उसको तो पढ़ना ही है, ठीक है? लेकिन पिछला आप लोग भूलिए मत। जैसे वाइवा होता है तो बहुत सारे एग्जामिनर ऐसे होते हैं जो पिछला क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, तो आप तो बोलेंगे ये मेरे सिलेबस में है नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। देखिए आप थर्ड सेमेस्टर में हैं, चाहे फोर्थ सेमेस्टर में, ठीक है? आपको चारों सेमेस्टर लेकर चलना पड़ेगा। जैसे आप मान लीजिए फर्स्ट सेमेस्टर हैं तो आपसे सेकंड, थर्ड और फोर्थ का नहीं पूछा जाएगा, लेकिन अगर आप फोर्थ सेमेस्टर में हैं तो आपसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ इन चारों को मिला करके क्वेश्चन आपसे पूछे जाएँगे वाइवा में, ठीक है? ऐसा होता है, बहुत बार देखा गया है। चलिए आगे देखेंगे क्या है। आगे है कि अपने संसाधन के अलावा इन केंद्रों को चलाने के लिए केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड यानी कि वेलफेयर बोर्ड आर्थिक सहायता भी देता है, ठीक है? यानी कि यहाँ पर क्या था कि जो इस केंद्र को चलाने के लिए जो समाज कल्याण बोर्ड है, ठीक है? ये आर्थिक सहायता भी देता है बालवाड़ी को चलाने के लिए, ठीक है? तो ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे देखेंगे, अब हम लोग आंगनबाड़ी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? थोड़ा-सा हमने बालवाड़ी के बारे में पढ़ा था और कुछ नहीं समझ में आएगा तो आप लोग हमें बता दीजिएगा। बालवाड़ी के यानी कि जो बालवाड़ी है उसके लिए हम एक अलग से क्लास ले लेंगे आप लोगों का 15-20 मिनट का, जिसमें केवल हम बालवाड़ी के बारे में समझा देंगे आप लोगों को, ठीक है? और इसमें हम शॉर्टकट में समझा रहे हैं क्योंकि देखिए शॉर्टकट में ही आपको ये आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन में, ये लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं आएगा आपके, ठीक है? अगला आपका है टॉपिक आंगनबाड़ी, ठीक है? आज हमने क्या-क्या पढ़ा? केयर के बारे में पढ़ा, बालवाड़ी के बारे में, अब हम लोग आंगनबाड़ी के बारे में पढ़ेंगे और ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा आज का, ठीक है? होम साइंस में। देखिए ये क्या है, भारतीय बाल कल्याण परिषद यानी कि इंडियन चाइल्ड वेलफेयर काउंसिल यानी कि आईसीसीडब्ल्यू, ठीक है? विविध राज्यों में फैले अपने लगभग 100 आंगनबाड़ी प्रशिक्षण केंद्रों द्वारा आंगनबाड़ी प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाता है। ये प्रशिक्षण केंद्र, ठीक है? ये प्रशिक्षण केंद्र इन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए पुनश्चर्या प्रशिक्षण पाठ्यक्रम यानी कि रिफ्रेशर कोर्स भी संगठित करते हैं। अब एक बात आप लोग ध्यान दीजिएगा, देखिए जो आंगनबाड़ी केंद्र होता है फ्रेंड्स, ठीक है? ये आपका भारतीय बाल कल्याण परिषद यानी कि जो विविध राज्यों में फैले हुए हैं, ठीक है? ये अपने लगभग 100 आंगनबाड़ी प्रशिक्षण केंद्रों द्वारा आंगनबाड़ी प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाता है। तो ये जो एक आंगनबाड़ी केंद्र होता है, ठीक है? ये किसके अंतर्गत आता है फ्रेंड्स? ये आपके भारतीय बाल कल्याण परिषद के अंतर्गत आता है। तो ये जो आपका भारतीय बाल कल्याण परिषद होता है यानी कि आईसीडब्ल्यूसी, ठीक है? सॉरी आईसीसीडब्ल्यू, ठीक है?
आईसीसीडब्ल्यू ये अपने आंगनबाड़ी केंद्र में 100 आंगनबाड़ी प्रशिक्षित केंद्रों द्वारा आंगनबाड़ी प्रशिक्षण जो कार्यक्रम है वो चलवाता है, ठीक है। आप लोग से 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है जैसे कि आंगनबाड़ी केंद्र को कौन चलवाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या? भारतीय बाल कल्याण परिषद, ठीक है। आगे है, यहाँ से पढ़ेंगे ऐसे। आगे था कि जो अपने प्रारंभिक प्रशिक्षण के पश्चात कम से कम 2 वर्ष तक आंगनवाड़ी से काम कर चुके हैं, ठीक है। इन प्रशिक्षण केंद्रों द्वारा आंगनवाड़ी में कार्य कर रहे सहायकों के लिए भी 1 सप्ताह का अभिविन्यास पाठ्यक्रम, ठीक है, आयोजित किया जाता है। यानी कि ओरिएंटेशन प्रोग्राम जो होता है जिसे हम लोग हिंदी में अभिविन्यास पाठ्यक्रम कहते हैं। तो जो आंगनवाड़ी कार्य कर रहे हैं, ठीक है, इनके सहायक जो हैं, ठीक है, इनके लिए भी 1 सप्ताह का अभिविन्यास पाठ्यक्रम जो है वो आयोजित किया जाता है। आगे है कि नवनियुक्ति आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 3 महीने का प्रशिक्षण भी दिया जाता है ताकि वे अपने कार्यों को प्रभावी रूप से करने योग्य हो सके, ठीक है। यानी कि जो आपके आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री होती हैं, उनको भी 3 महीने का प्रशिक्षण दिया जाता है, यानी कि ट्रेनिंग दिया जाता है ताकि जो अपना कार्य है आंगनबाड़ी के संबंधित, जैसे कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है, कैसे बैठाना है, कैसे उठाना है, क्या खिलाना है, उनको क्या भोजन देना है, क्या उसका मेन्यू है कि कब क्या बनेगा, किस दिन क्या बनेगा, ठीक है? इस प्रकार से जो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री होती हैं, उनको भी 3 महीने का प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वे जो अपने कार्य हैं, उसको प्रभावी रूप से कर सकें, ठीक है? आगे है कि इस प्रशिक्षण की व्यवस्था पूरे देश में विविध आंगनवाड़ी प्रशिक्षण केंद्रों में की जाती है, ठीक है। आंगनवाड़ी ट्रेनिंग सेंटर यानी कि AWTC में की जाती है। इसके लिए भी देखिए एक प्रशिक्षण केंद्र होता है आंगनबाड़ी को प्रशिक्षित करने के लिए, ठीक है। तो वहीं पर इन्हें ये प्रशिक्षण दिया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आप लोगों को बालवाड़ी और ये आंगनबाड़ी ये दोनों ही समझ में आए होंगे। अगर नहीं समझ में आए होंगे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देगा। हम दोनों का क्लास अलग-अलग से डिटेल में पूरा एकदम थ्योरी सहित आप लोगों को समझा देंगे। वैसे बहुत ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है नहीं, शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा, इतना भी पढ़ लेंगे आप तो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट यानी कि हो जाएगा, ठीक है। और आप लोगों के देखिए इस बार थ्योरी वाले पेपर आएँगे यानी कि निबंधात्मक जो लिखने वाले होते हैं, ठीक है? ऑब्जेक्टिव नहीं आएँगे 3rd सेमेस्टर में। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। अभी तक जो लोग चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए, वे लोग कर दीजिए। चैनल है आपका लर्न विथ अल्पना, ठीक है? इसी पर आप लोगों को होम साइंस के लिए रेगुलर क्लास मिलेंगे, एमए के लिए, ठीक है? एग्ज़ाम टाइम में तो 100% आप लोगों को हेल्प दिया जाएगा इसमें। अभी मान लीजिए एग्ज़ाम नहीं है तो थोड़ा-सा इधर-उधर हो सकता है क्लास, बट एग्ज़ाम टाइम में आप लोगों को पहले से ही तैयारी सब कुछ करा दी जाएगी, ठीक है? चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।